सभी को प्रणाम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जो है यूजिंग हर्ब्स एंड सप्लीमेंट्स। इस चैप्टर में हम वैसे सर्वाइवर्स के बारे में पढ़ेंगे जो जिन्होंने हर्ब्स एंड सप्लीमेंट्स की मदद से अपने आप को हील किया कैंसर से। तो पहले तो बुक में ये बताया गया है कि दो तरह के थॉट प्रोसेसेस हैं कैंसर से फाइट करने के लिए। पहला है जो वेस्टर्न मेडिसिन देखती है कि कैंसर एक बाहर से एक इन्वेडर है जो हमारी बॉडी में घुस गया है, घुसपैठी है, और उसको मारने के लिए कीमोथेरेपी और रेडिएशन की मदद ली जाए। दूसरा तरीका जो ऑल्टरनेट हीलर्स फॉलो करते हैं वो ये है कि कैंसर एक डिसऑर्डर है जो कि हमारी बॉडी खुद ही ठीक कर सकती है अगर जो बॉडी माइंड स्पिरिट, जो हमारा सोल है, हमारी जो आत्मा है, शरीर है और दिमाग, अगर ये तीनों एक साथ काम करें तो हम वो डिसऑर्डर खुद ही ठीक कर सकते हैं। तो जो पहली बात आती है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को, हमारे अपने इंटरनल सिस्टम को कैसे चेंज करें ताकि वो एनवायरनमेंट जिसमें कैंसर बढ़ रहा था, कैंसर सेल्स ग्रो हो रहे थे, बढ़ रहे थे, उसको हम कैसे चेंज करें ताकि वो बढ़ना ही बंद हो जाए। तो उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका क्या हुआ, सप्लीमेंट्स के थ्रू, हर्बल सप्लीमेंट्स, हमारे विटामिन सप्लीमेंट्स के थ्रू हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप अपना एक स्टोर रूम या बेसमेंट देखें, और अगर वो बेसमेंट जो है वहाँ बहुत सारे फंगस उग रही है और गंदगी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक तरीका क्या हुआ क्लीन करने का कि हम उससे अच्छे से उसको एसिड से या ब्लीच से पूरा क्लीन कर दिया। जितने भी मोल्ड और फंगस सब कुछ था वो सब साफ़ हो गया। ये तरीका हुआ पहला तरीका जो कीमोथेरेपी और रेडिएशन देता है। और फिर उसके बाद डॉक्टर क्या कहते हैं कि अब तुम बस होप कर सकते हो कि ये कभी वापस ना आए। पर अब बेसमेंट में या स्टोर रूम में अगर लाइट नहीं आ रही है, एयर नहीं आ रही है, वहाँ बहुत सारी सीपेज है, सीलन है, तो वापस फंगस और मोल्ड जो है वो वापस आ जाएंगे, है कि नहीं। तो हमें अपना स्टोर रूम को अगर अच्छे से उसको वेंटिलेशन दें, हवा रहे, लाइट अच्छी आए, धूप अच्छी आए, तो अपने आप ही ये जो सीलन है, जो फंगस है, मोल्ड है, ये सब अपने आप ही चला जाएगा। ये जो एक दूसरा तरीका हुआ, ये ही नेचुरल हीलर्स फॉलो करते हैं कि आप अपने सिस्टम के अंदर से ऐसी सफाई करें कि ऐसे जो डिसऑर्डर हैं, जो सेल डिसऑर्डर है, वो आगे बढ़े ही नहीं। तो अब ये एक स्टोरी बता रही हैं राइटर। एक ब्रेंडन करके कैंसर सर्वाइवर थे जिन्हें 48 की उम्र में स्टमक कैंसर डिटेक्ट हुआ, और डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आप कीमोथेरेपी सर्जरी नहीं कराएंगे तो आप 1 साल से ज़्यादा नहीं बचेंगे। उन्होंने अपने बहुत सारे दोस्तों को कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स के थ्रू जाते हुए देखा था, और उनको लगा कि नहीं, वो तरीका उन्हें नहीं लेना है, और उन्होंने ऑल्टरनेट अप्रोच या ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। तभी उनकी पहचान एक डॉक्टर विलियम डोनाल्ड केली इनसे हुई, और उनकी रिसर्च उन्हें काफ़ी अच्छी लगी, उनका तरीका इलाज का। जो वो क्या कहते थे कि जो कैंसर है आप उसको एक प्लेसेंटा सैक यानी एक ग्रोथ की तरह बॉडी में ट्रीट करिए, जो कि गलत स्पॉट पे आ चुका है, मतलब जहाँ उसे होना चाहिए था वहाँ नहीं होके कहीं और आ गया है, और अभी हमें उसे अबॉर्ट करना है, ये हमें अपनी बॉडी को बताना है। तो उसके लिए जो डॉक्टर केली हैं वो क्या करते हैं कि एक IP6 करके कोई विटामिन सप्लीमेंट है, उसको मैसेंजर मॉलिक्यूल की तरह भेजा, और उसमें कुछ मिनरल्स ऐड किए, विटामिन C ऐड किया, एलोवेरा ऐड किया ताकि सेल रिप्रोडक्शन रिकवरी में हेल्प हो। और क्योंकि वो शायद वेस्ट कोस्ट आए थे, ईस्ट कोस्ट से मूव करके, तो वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा ड्राई है, तो कोई अगर फ्लू या पैरासाइट री इन्फेक्शन ना हो उसके लिए कुछ उन्हें इम्यून सिस्टम बूस्टिंग के मेडिसिन दिए, और ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन उन्हें प्रिस्क्राइब करे डॉक्टर ने। 6 इयर्स हो चुके हैं और वो अब बढ़िया कैंसर फ्री हैं और अपने इसी रेजिमेन को फॉलो करते हैं। दूसरा एक थॉट प्रोसेस है कि हमारे जो बॉडी में अगर वायरस हो या बैक्टीरिया से हमारे बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स आ गए हैं, उसके कारण भी कैंसर ट्रिगर हो जाता है कई बार। तो दूसरा जो थॉट प्रोसेस है कि हमें अपनी बॉडी को कैसे क्लीन करना है, अपनी बॉडी की क्लेंजिंग कैसे करें। तो ऐसी एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर कत्सुनारी निशिहारा, जापान के हैं, और उनकी थ्योरी है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता उनके हिसाब से।
वो बिलीव करते हैं कि जो भी आर्थराइटिस, ल्यूपस और इवन कैंसर जो बीमारियां हैं वो कोई बैक्टीरिया या वायरस के प्रेजेंस से ट्रिगर हो जाती हैं। वो हमारे बैक्टीरिया वायरस हमारे हेल्दी सेल्स में के अंदर चले जाते हैं और उसके कारण उनमें डिसऑर्डर्स आ जाता है। और टू सम एक्सटेंट कई डॉक्टर्स जो हैं, वेस्टर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स भी अब ये मानने लग गए हैं कि कुछ कैंसर्स जो हैं वो वायरस या बैक्टीरिया से भी ट्रिगर होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया और वायरस तो हमारी बॉडी में अगर उनके हिसाब से अगर छुप गए हैं सेल्स में, तो हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें आइडेंटिफाई करता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है, और इसी को वो ऑटो इम्यून डिजीज़ की तरह बताते हैं। जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होगा कि हमारा खुद की इम्यून सिस्टम ही हमारे सेल्स को मारने लगता है। तो ये तो ऑटो इम्यून डिजीज़ हुआ। दूसरा जो तरीका है कि अगर ये बैक्टीरिया वायरस इतने स्मार्ट हैं कि वो हमारे सेल्स में ना जाके छुप जाएं और हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें पहचान ही नहीं पाए, वो तरह के जो डिसऑर्डर कह लें उसको कैंसर की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि अब ये तो सेल्स तो डिसऑर्डर में आ गए, वो तो ख़राब हो गए, पर हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें पहचान ही नहीं पा रहा है कि यार ये कुछ ख़राब चीज़ है हमारे लिए। तो वो सेल्स ग्रो होके ग्रोथ बन जाएंगे, ट्यूमर बन जाएंगे और वो कैंसर का रूप ले लेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, डॉक्टर निशिहारा की जो थ्योरी है वो कुछ एक्सटेंट तक साइंटिस्ट्स भी मानते हैं, मतलब वेस्टर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स भी मानते हैं। जैसे कि एक एच पेलोरी बैक्टीरिया होता है जो कि कैंसर, स्टमक कैंसर का बहुत बड़ा रीज़न होता है, और एक HPV वायरस होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि यूटेरिन कैंसर का बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो डॉक्टर निशिहारा का अब समझते हैं कि उनका वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो मानते हैं कि अगर हम लोग हमारा जो बॉडी का कोर टेम्परेचर है वो अगर थोड़ा सा लो हो, और अगर हम ज़्यादा मूवमेंट नहीं, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जैसे कंप्यूटर के सामने दिन भर बैठे रहना और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, उससे हमारी जो सेल्स हैं उनका वॉल जो है वो वीक हो जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया करके एक पोर्शन होता है हमारी सेल का जो कि एनर्जी जनरेट करता है, पावर हाउस कहते हैं उसको सेल का, वो डैमेज हो जाएगा। और अगर वो डैमेज हो गया तो जो बैक्टीरिया एंड वायरस है वो उस सेल में घुस जाएंगे और उसको ख़राब कर देंगे, और उसका ही डिसऑर्डर एक तरह से कैंसर का रूप ले लेगा। तो अब डॉक्टर जो निशिहारा है वो कैसे ट्रीट करते हैं? पहले तो वो अपने पेशेंट को कोई एंटीबायोटिक या एंटीवायरल प्रिस्क्राइब करते हैं। ऑफकोर्स पेशेंट के हिस्ट्री वगैरह देख के उसके हिसाब से कोई एंटीबायोटिक या एंटीवायरल मेडिसिन उसे प्रिस्क्राइब करेंगे। फिर जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो हमारे खाने पचाने की जो पूरी प्रोसेस को चलाता है, उसको वो क्लीन करने की उनका उद्देश्य होता है। मतलब जितना वो प्रीबायोटिक वगैरह सप्लीमेंट्स के थ्रू, हर्बल सप्लीमेंट्स के थ्रू वो उसको बढ़िया रख सकें, साफ़ रख सकें, ताकि हमारा जो खाने की पचाने की जो क्षमता है वो एकदम सही चलती रहे। तो ये वो अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो अब वो कैसे करेंगे? तो एक बिफाइडस फैक्टर वो बता रहे हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होता है, और वो हेल्दी बैक्टीरिया जो है हमारे, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उसको डिनोट करता है। तो उसका जो बिफाइडस फैक्टर है वो हेल्दी होना चाहिए उनके हिसाब से, और उसके लिए वो बहुत सारे सप्लीमेंट्स देते हैं। अगर नेचुरली करना है तो जैसे हरी सब्जियां होती हैं उनमें क्लोरेला करके कोई सब्सटेंस होता है, वो बता रहे हैं कि वो भी काफ़ी बिफाइडस फैक्टर के जैसा होता है। तो अभी बिफाइडस फैक्टर को ठीक रखने के लिए वो कुछ प्रीबायोटिक सप्लीमेंट्स वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं। अब नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया है सेल्स का, उसको रिपेयर करने का क्या तरीका हो सकता है। तो उनके हिसाब से वो ट्राई करते हैं कि जो हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर है वो थोड़ा इंक्रीज रहे, लो ना हो के हाई रहे। उसके लिए वो बोलते हैं कि सिर्फ गर्म खाना खाओ, गर्म पियो, गर्म लिक्विड्स लीजिए, गर्म जल या कोई भी सूप, इस तरह की चीज़ें लीजिए, और डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करिए, स्ट्रेस को रिड्यूस करिए और एक्सरसाइज करिए, और अच्छे से सोए और सनलाइट लीजिए। अगर ये सब चीज़ें आप करेंगे तो आपका जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो लो ना होके हाई रहेगा। और वो बोलते हैं कि जितनी भी आप डीप ब्रीदिंग करें वो अपने नोज़ के थ्रू ही करें, ताकि जो नोज़ है वो आपके वैसे भी जो गंदगी होती है या पोल्यूशन बैक्टीरिया हवा में है वो एनीवेज वो फिल्टर कर सकती है। तो जो आपके पास हवा जाएगी वो साफ़ हवा जाएगी। तो इस तरह के अप्रोच से जो डॉक्टर निशिहारा, उन्होंने कई सारे पेशेंट्स को ठीक किया है, कैंसर पेशेंट्स को उनका कैंसर ठीक कर दिया है। तो सिर्फ सप्लीमेंट्स लेके ही सिर्फ
काफ़ी नहीं है चीज़ें। यानी हम आजकल कैसा हमारा सिस्टम हो गया है कि जब बुखार आया एक दवा खा ली, ब्लड प्रेशर हुआ तो एक दवा खा ली, अगर बैक एक हो रहा है तो एक दवा खा ली। तो अगर हमारा बैक एक हो रहा है तो हम ये कोशिश नहीं करते कि हम एक्सरसाइज करें, हम थोड़ा अपना कंप्यूटर में और बैठे रहने का जो समय है, चेयर पे एक जगह बैठे रहने का, वो समय को कम करें, एक्सरसाइज ज़्यादा करें। ये कोशिश ना करके हम एक दवा खाते हैं और सोचते हैं कि बस हमारा बैक का पेन ठीक हो जाना चाहिए। तो ऐसे ही सिर्फ सप्लीमेंट खा के कैंसर ठीक नहीं होने वाला। आपको अपनी बॉडी को स्वस्थ भी करने के लिए और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और वो क्या होंगी, मतलब आप अपना डाइट, अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करें, यानी स्ट्रेस कम करें, प्राणायाम वगैरह, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, बाकी की एक्सरसाइजेस करें, स्ट्रेस कम करें, अच्छे से सोएं। ये पूरे की पूरी जब तक आप ये लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करेंगे, सिर्फ सप्लीमेंट खाने से कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही एक एग्जांपल है क्रिस वॉक का, जो कि 26 साल के थे जब उन्हें स्टेज 3 कोलोन कैंसर डिटेक्ट हो गया और उन्हें सर्जरी के लिए भेजा गया। सर्जरी में डॉक्टर्स ने सक्सेसफुली ट्यूमर था उनकी कोलोन में, वो रिमूव भी कर दिया। बट क्योंकि उनका ट्यूमर काफ़ी बड़ा था तो डॉक्टर ने कहा अब आपको कीमोथेरेपी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके तो लिम्फ नोड्स में भी कैंसर है। क्रिस को कीमोथेरेपी नहीं करवानी थी, उन्होंने उससे मना कर दिया और डॉक्टर्स ने जैसे कि आप जानते होंगे बहुत मना किया कि नहीं आप तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बट क्रिस जो है उन्होंने नहीं सुनी और वो उन्होंने सोचा कि मैं अपना जो लाइफस्टाइल है उसे चेंज करूँगा, डाइट सप्लीमेंट्स के थ्रू करूँगा। तो उन्हें अपना खोज करते करते उन्हें जॉन स्मॉदर्स करके एक न्यूट्रिशनिस्ट मिले जो इंटीग्रेटिव वेलनेस रिसर्च सेंटर मेम्फिस टेनेसी में थे। और वो पहले आदमी थे जिन्होंने क्रिस को बोला कि तुमने सही किया, तुमने कीमोथेरेपी नहीं ली और अपने डाइट और लाइफस्टाइल के थ्रू तुम ठीक हो सकते हो। तो जो क्रिस हैं उन्होंने अपने आप से को एक एंटी कैंसर की बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा। जो उनके न्यूट्रिशनिस्ट हैं उन्होंने न्यूट्रास्यूटिकल ग्रेड हर्बल सप्लीमेंट्स जो हैं वो दिए उन्होंने उसको फॉलो किया, अपने लीवर डिटॉक्सिफिकेशन पे काम किया। कैंडिडा करके एक फंगल ओवरग्रोथ होता है जो पैरासाइट्स हो सकते हैं, जो सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम है, इन सारी चीज़ों को उन्होंने एड्रेस किया, अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ को समझा, उसे ठीक किया सप्लीमेंट्स के थ्रू। तो डाइट, लाइफस्टाइल, सप्लीमेंट्स, ये सब कुछ का एक कॉम्बिनेशन बना के ही उनकी पूरी हीलिंग हो पाई। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आप सप्लीमेंट खाएंगे और उसके बाद में पिज़्ज़ा, बर्गर कर खाते जाएंगे और साथ में बियर और सिगरेट भी स्मोक करेंगे, बियर भी पिएंगे, तो इस तरह से आपकी बॉडी ठीक नहीं होने वाली। आपको पूरी तरह से चारों पांचों तरीक़ों से अपनी बॉडी को, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा अगर आप जीतना चाहते हैं अपनी। तो रही बात क्रिस की, 1 साल के अंदर उन्हें कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया गया और दैट्स हाउ ही हैज स्टेड। मतलब वो 2004 के बाद से कैंसर फ्री हैं और एकदम हेल्दी हैं और बढ़िया हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल ये कि सिर्फ डाइट भी काफ़ी नहीं, तो जैसे राइटर बताने की कोशिश करें कि सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन इम्पॉर्टेंट है। तो उस बारे में एक स्टोरी को बता रही है। एन फॉर्मफा करके सर्वाइवर थी जिन्हें 44 ईयर्स में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो गया। अब उन्होंने पहले एक लम्पेक्टमी कराई, मतलब लंप रिमूव कराया, बट उनको कीमोथेरेपी रेडिएशन सूट ही नहीं करता था। वो उनकी बॉडी काफ़ी केमिकली सेंसिटिव थी, उनका जो शरीर था वो कीमोथेरेपी को सहन नहीं कर पाता था। तो अब कुछ समय बाद उनका एक लंप वापस आ गया और उन्होंने फिर से सर्जरी कराई, फिर वो थोड़े समय तक ठीक रहीं, फिर उनका कैंसर वापस आ गया। ऐसे करके उनके रिकरेंस होते रहे। पर अब क्योंकि वो कीमोथेरेपी वगैरह करा नहीं सकती थी तो उन्होंने दूसरी चीज़ें मेडिसिन और मेडिसिन वगैरह सर्च करनी शुरू कर दी। तो ये सब करते करते उन्हें 5 साल हो चुके थे। तो 5 साल तक वो बड़ी जिंदा थी, पर उनके ट्यूमर्स जो थे वो वापस आ जाते थे किसी ना किसी तरीके से, कभी लेफ्ट ब्रेस्ट में, कभी राइट ब्रेस्ट में। तभी उनकी पहचान एक चाइनीज़ हर्बलिस्ट जॉर्ज वोंग से हुई जो न्यूयॉर्क सिटी में रहते थे। डॉक्टर वोंग ने उनको उनके हर्ब्स वगैरह लेने की एडवाइस दी और उन्होंने और बोला कि जो वो डाइटरी सप्लीमेंट्स वो पहले से ले रही थी वो भी वो ले सकती हैं, साथ साथ उनके जो हर्ब्स हैं वो भी वो लग सकते हैं। इस बात पे उन्होंने, डॉक्टर ने बोला, अग्री किया। और फिर उनकी पहली चाय पीने के बाद वो कह रही थी कि मेरी पूरी बॉडी हाइव्स में कवर हो गई थी, बट क्योंकि उनकी बॉडी केमिकली सेंसिटिव थी तो
जाहिर सी बात है उन्हें कुछ ना कुछ रिएक्शन होना था, बट धीरे धीरे वो ठीक हो गया। फिर उन्होंने बोला कि धीरे धीरे मेरी बॉडी जो है उस हर्ब से में एडजस्ट होने लगी। और भी उन्होंने बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस किए, जैसे कि डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपने स्ट्रेस को कम करना, एक्सरसाइज करना, ये सब करते करते उसके बाद उन्हें कभी भी उनका ट्यूमर नहीं आया। तो एन का कहना है कि ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स विथ डाइट चेंज, विथ एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, विटामिन सप्लीमेंट्स, ये सब का कॉम्बिनेशन मिला के उनके कैंसर को उन्होंने चेक पे रखा। बट एडिशनल चाइनीज़ हर्ब्स के जो ये डॉक्टर वॉन्ग की मेडिसिन थी, फाइनली उसकी मदद से उनके इम्यून सिस्टम में सुधार आया, जिससे कि जो कैंसर है फिर इम्यून सिस्टम ने खुद ही अपने तरीके से फाइट कर लिया। और उसके बाद से 14 साल हो चुके हैं, एन को कभी दोबारा कोई रिकरेंस हुआ नहीं। तो ये थी कहानी उन लोगों की जिन्होंने हर्बल सप्लीमेंट्स और डाइट, लाइफस्टाइल के थ्रू अपने आप को ठीक किया। आगे नेक्स्ट पार्ट में हम जेनी की स्टोरी के बारे में सुनेंगे, जिनको नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा था और उन्होंने क्या किया अपने आप को हील। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।